जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो प्रॉफिट और लॉस से है। ऐसे तो हमने कई सारे वीडियो प्रॉफिट लॉस का डाल चुके हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, इसको जरूर आप देखना और इसको समझने की कोशिश करना। इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं जो हमने इस वीडियो में डाला है। तो आप एक एक करके इस क्वेश्चन को बनाना, कान में लीड लगाना और हाथ में कलम पेन लेकर के आप बैठ जाना और इसको एक एक करके बनाना। और जीडी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। बड़े ही आसान तरीके से हमने बताया है। इस तरह आप यदि आप करते हैं तो बहुत कम समय में आप इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं। तो आप एक एक करके मेरे साथ इस क्वेश्चन को देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इस वीडियो को देखते रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। किसी तरह की दिक्कत आ रही हो समझने में वो भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम इसको और सरल तरीके से और आसान तरीके से आपके सामने लेकर के आएँ। तो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप यदि अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज से जरूर जुड़िए, जिसका नाम है झा एग्जाम पेज। तो झा एग्जाम पेज को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी तरह की जानकारी हम उस पर लोड करते हैं। तो आप वहां से कई तरह की जानकारियां आप ले सकते हैं। इसलिए आप झा एग्जाम पेज से जरूर जुड़िए और कई एग्जाम के नोटिफिकेशन, उसके एग्जाम डेट, उसके बारे में कई तरह की इंपॉर्टेंट सूचनाएं आपको झा एग्जाम पेज के फेसबुक पर हम डालते हैं। तो आप वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप झा एग्जाम पेज को भी आप जरूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी डाल रखे हैं, आप वहां से भी समझने की कोशिश करेंगे। और कई तरह के क्वेश्चन वहां पर है जो आप प्रैक्टिस कीजिए और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें। तो पहला कहता है कि 15 मेजों की लागत मूल्य, ये 15 मेज है जिसकी लागत मूल्य कितना है, 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी 15 मेज की लागत मूल्य 15 का सीपी बराबर कितने के बराबर है, 20 मेज के विक्रय मूल्य के, 20 के एसपी के बराबर। इतना लिख सकते हैं आप। 15 मेज की लागत मूल्य, लागत मूल्य उसको कहते हैं जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, जिसको क्रय मूल्य भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोले, सीपी। तो 15 को जितना में खरीद के लाते हैं, 15 मेज को, उतना में हम क्या करते हैं, 20 मेज को बेच देते हैं। तो 15 का सीपी 20 के एसपी के बराबर है। तो कहता है कि प्रतिशत हानि ज्ञात करो, लॉस प्रतिशत कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे आप लिखना 15 का सीपी 20 के एसपी के बराबर। तो ये सीपी है, सीपी बाई एसपी, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। एसपी को यहां ले आओ इसके नीचे सीपी के, तो यहां पर कितना बच गया, 20, ये 15 इसके नीचे ले आओ, 20/15। 5 से काट के छोटा कर लो आप, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो कितना हो गया, 4/3। तो सीपी आपका कितना हो गया, 4 यूनिट, और एसपी आपका कितना हो गया, 3 यूनिट। तो देखो, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो यहां पर क्या बनेगा, लॉस। लॉस बनेगा कितना, 4 यूनिट खरीदा 3 यूनिट बेचा, 1 यूनिट का क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। तो हम लॉस परसेंट निकालते हैं। तो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जब कभी भी आप निकालते हैं तो हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। सीपी पे लॉस और प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकाला जाता है, आप ध्यान रखें इसको। तो लॉस यहाँ पर कितना हो गया, 1 यूनिट का, तो इसको लिख लो आप, लॉस हो गया आपका गुने 100/सीपी। तो लॉस कितना हो गया, 1 गुने 100, और सीपी यहाँ पर कितना है, तो सीपी देखो आप, ये 4 यूनिट है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से काटो 25, यानी 25% का आपका यहाँ पर लॉस होगा। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए डाला है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे लागत मूल्य हो गया सीपी और विक्रय मूल्य हो गया एसपी। सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 20 और 21 का, यानी सीपी 20 हो गया आपका और एसपी कितना हो गया, 21, यानी कम में खरीदा ज्यादा में बेचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो आप।
प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर अभी बताया मैंने, जैसे लॉस गुने 100/CP, उसी तरह प्रॉफिट इंटू 100, बार बार हम इसको लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं। तो प्रॉफिट हमारा 1 गुने 100/CP, तो CP यहाँ पर हमारा कितना हो गया, तो देखो CP यहाँ पर हमारा 20 यूनिट दिखाता है, तो 20 यूनिट 20 से करो, 20 पंचे 100, यानी 5% का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो 5% हमारा आंसर सही होगा, पहला आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन आप देखो कि 12 कलमों की लागत मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितना में आप 12 खरीद के लाते हैं, 12 का CP किसके बराबर है, 8 के SP के बराबर है। जितना में 12 खरीद के लाते हैं उतना में आप क्या करते हैं, 8 कलम को बेच देते हैं, यानी CP/SP बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 रहा ही, 12 इसके नीचे आ जाएगा, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी CP आपका 2 यूनिट हो गया, SP आपका 3 यूनिट, तो 2/3 है। तो इसमें SP कितना हो गया 3, CP हो गया 2, तो प्रॉफिट कितना का हो गया 1 यूनिट का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट 1 × 100/CP, CP कितना हो गया यहाँ पर 2 यूनिट, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको काट दो, बराबर 50%, 2 से 100 को काटो, तो ये कितना हो जाएगा 50%। तो ये आंसर हमारा आप क्या हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 कुर्सी का विक्रय मूल्य 18 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सी का क्रय मूल्य, 10 कुर्सी का क्रय मूल्य, यानी 10 का CP किसके बराबर है, 18 कुर्सी के SP के बराबर। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, तो 10 का CP, तो CP/SP, तो ये 18 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 10। यदि हम इसको क्रॉस करते हैं तो पहले वाला पैटर्न आ जाता है, 10 गुने 100 CP, 10 गुने CP तो 10 CP, 18 गुने SP तो 18 SP। तब यहाँ पर इसको काट दो तो ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, 2 से काटो, 2 9 18, 2 पंचे 10, यानी 9/5। अब क्या हो गया, CP हो गया आपका 9 यूनिट, SP हो गया 5 यूनिट, तो SP कम है, CP ज़्यादा है, तो लॉस हो गया कितना का 4 यूनिट का। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा आपका, तो लॉस परसेंट अभी बताया मैंने, लॉस इंटू 100, तो 4 गुने 100, 4 यूनिट लॉस है आपका, बाय CP, तो CP आपका कितना है 9, यानी 400/9। इसमें डिवाइड करो आप, 400/9, तो इसको करो, 9 चौक 36, 0, फिर उसके 4 के आगे है 9 चौक 36, 4/9%, यानी 44.4/9%। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी आंसर हमारा सही होगा, 44.4/9%, तो बी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हमने इसमें डाला है ताकि आपका एक तरह का क्वेश्चन तो जरूर तैयार हो जाएगा, इसको आप छोड़ के नहीं आएंगे। यदि ये क्वेश्चन पूछ दिया इस तरह का तो आप जरूर इसको बना के आएंगे और 1 मार्क्स तो पक्का है आपका। तो इस क्वेश्चन को आप देखो फिर एक बार मेरे साथ, कहता है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 5 का SP कहता है 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, 3 के CP के बराबर है। तो कहता है लाभ या हानि, लाभ होगा या हानि, क्या कितना प्रतिशत का होगा, तो देखो 5 का SP 3 के CP के बराबर, तो SP/CP, फिर करो तो CP कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो गया 5। इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले वाला पैटर्न आ जाता है, तो 5 गुने SP, तो ये 5 गुने SP हो गया, 3 गुने CP, यानी हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब समझने के लिए ऐसे समझो कि SP हमारा 3 यूनिट हो गया, CP 5, यानी खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, तो क्या बनेगा लॉस बनेगा, कितना का, तो 5 में से 3 घटा दो, 2 यूनिट का लॉस होगा। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, तो लॉस 2 यूनिट का गुने 100/CP, तो CP हमारा कितना है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से काटो, 5 दूना 10, यानी 20, यानी 40% का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 रुपया है और 572 रुपया में बेचा गया, कहता है अंकित मूल्य 650 है उस वस्तु का और 572 में दे दिया जाता है आपको, तो कहता है दिया गया बट्टा क्या है, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, छूट, बट्टा मतलब क्या होता है डिस्काउंट, यानी इसको हिंदी में कह लो छूट, बट्टा भी कहते हैं। तो कहता है अंकित मूल्य 650 है, अंकित मूल्य उस कीमत को कहते हैं जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, दुकानदार सुनाता है। जैसे मान लो आप दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं, दुकानदार जो कीमत बताता है
उसे हम अंकित मूल्य कहेंगे, उसको MP लिखते हैं, मार्क प्राइस। तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 650 रुपया। और जिस कीमत पर दुकानदार आपको दे देता है उसे हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। दुकानदार ने इतने कीमत में बेच दिया तो उस वस्तु का SP दुकानदार के लिए कितना हो जाएगा, 572 रुपया। इतना में दुकानदार ने दे दिया, यानी 650 आपको बताया गया किसी वस्तु का कीमत, और दे कितना में दिया, 572 में। तो डिस्काउंट कितना दिया उसने, यानी छूट बट्टा कितना दिया, बट्टा दिया आपको, इसमें से घटा दो तो 78 रुपया। इसको घटाने पर 0 में से 2 घटाओगे 8, ये हो गया 14, 14 में 7 घटाओ 7, यानी 78 रुपया उसने छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया 78 रुपया। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है। परसेंटेज बट्टा कितना छोड़ दिया, तो 78 रुपया छोड़ दिया आपका, कितना में, तो 650 रुपया उसने बताया था, 650 में उसने कितना छोड़ दिया, 78 रुपया छोड़ दिया। तो इसको परसेंटेज में करना है तो 78 बट्टा 650 गुने 100। परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं आप, जैसे 40 नंबर के पेपर में आपको 30 नंबर आता है तो 30 बट्टा 40 लिखते हैं ना, ठीक उसी तरह से 650 में 78 रुपया छोड़ दिया उसने, तो 78 बट्टा 650। परसेंटेज बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 से गुना कर दो आप 100 से, तो ये जीरो कट गया, 5 से काटो, 13 से काटो, 13 पंचे 65, बड़ी संख्या से काटते हैं, 13 पंचे 65, ये 5 हो गया, 13 से काटो इधर, 13 छः 78, अब 5 से काटो, 5 दूना 10, यानी 12% का डिस्काउंट दिया। यदि हम पैसा में बोलें तो 78 रुपया उसने छोड़ दिया, अब परसेंटेज में बोलें तो 12% उसने छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया आपको। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12%। तो ये आंसर हमारा सही होगा, ए। अगला कहते हैं 500 रुपया 40% के एक बट्टे पर तथा उतनी ही धनराशि का पर 30% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों की धनराशि का अंतर क्या है। इस क्वेश्चन को समझना, 500 रुपया का कोई वस्तु है जिसमें 40% का डिस्काउंट देता है, बट्टा मतलब डिस्काउंट, बट्टा मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, छूट, यानी 500 रुपया के वस्तु पर 40 रुपया डिस्काउंट दे दिया जाता है, यानी 40% डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो कितना में वो वस्तु देगा, 40% छोड़ देता है, यानी 500 रुपया का कोई वस्तु है, 500 रुपया का कोई वस्तु है जिसमें 40% छोड़ देता है, तो 100 का परसेंट होता है 100%, इसमें से 40% आपको छोड़ दिया तो दिया कितना में, 60% में, तो 500 का 60% निकाल लो आप, इतना उस वस्तु का कीमत रह जाएगा, इतना आपको चुकाना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो कितना में दिया आपको, 300 रुपया में उसने आपको दे दिया। फिर कहता है उसी वस्तु पर, उसी धनराशि पर 500 रुपया था, 500 रुपया पर 2 डिस्काउंट देता है, तो कहता है उस धनराशि के बीच का अंतर क्या है, तो 30% डिस्काउंट देता है, फिर दूसरा डिस्काउंट 10% का, तब पहला डिस्काउंट 30% का, इसका मतलब 100 में 30 छोड़ देता है, यानी 500 का 70% पे आपको दे देता है। कहता है कि एक डिस्काउंट और दिया जाता है 10% का, तो 10% और छोड़ देता है, यानी इस अमाउंट का 90% में आप लाएंगे, 90 बट्टा 100, 90% मतलब 90 बट्टा 100, जैसे 30% है तो 30 बट्टा 100 ऐसे करते हो ना आप, 100 में से 30% का ही मतलब होता है 1/100, 30% 30 बट्टा 100। अब इसको काट के आप छोटा कर लो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, ये 2 जीरो से ये जीरो यहाँ का और यहाँ का काट लो, तो ये कितना हो गया, 5 और 7 9, ये बचा 7 पंचे 35 गुने 9, इसको गुना कर लो, 9 पंचे 45 के 5 4, 9 तिया 27 और 4 31, यानी 315 रुपया। यानी एक पहला डिस्काउंट जो मिला वो कितना में डिस्काउंट देने के बाद 300 रुपया में देता है, 2 डिस्काउंट आपको देने के बाद कोई दुकानदार, दूसरा दुकानदार 2 डिस्काउंट देता है उतने ही वस्तु पर, उतने ही के सामान पे, तो आपको 315 में देता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 315 घटे 300, यानी 15 रुपया का अंतर हो गया। कितना हो गया, 315 में से आप क्या करते हैं, 300 घटा लेते हैं, तो ये 15 रुपया का अंतर हो जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, 15 रुपया, ये आंसर सही होगा। यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, यदि कोई 2 अलग अलग दुकानदार एक बड़ा डिस्काउंट दे रहा है 40% का, जैसे मान लो यहाँ पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है, एक दूसरा दुकानदार वो भी 40% देता है, लेकिन 2 अलग अलग टुकड़े में देता है, पहला डिस्काउंट 30%, दूसरा दुकानदार 10%, दूसरा डिस्काउंट 10% का। तो हमें किस दुकान से सामान खरीदना चाहिए, तो जहाँ पर पहला डिस्काउंट बड़ा हो, जैसे यहाँ पर 40% का एक ही डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी 40% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, लेकिन 2 अलग अलग टुकड़ों में मिल रहा है, पहला 30%, दूसरा 10% का, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ जाता है। यदि बड़ा डिस्काउंट हो तो आप वहीं से सामान खरीदें तो बेहतर होता है,
और वैसे भी इस सवाल में, किसी भी सवाल में यदि डिस्काउंट बड़ा हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15%। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से समझना है। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है एक कपड़े की दुकान में 3 की खरीदी पर एक मुफ्त का प्रस्ताव दे रखा है। 3 खरीदो 1 मुफ्त ले जाओ, 3 पे 1 फ्री है। तो दुकानदार द्वारा प्रस्तावित छूट का निवल प्रतिशत क्या है, यानी कितना % डिस्काउंट दे रहा है। यानी 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, 3 पर में 1 फ्री है, तो कहता है कितना % डिस्काउंट होगा। तो देखो 3 पर में 1 फ्री है, इसका मतलब वो दुकानदार 4 वस्तु दे रहा है। कितना दे रहा है, 4 वस्तु। 4 वस्तु में 1 फ्री कर रहा है, वो फ्री कर रहा है, यानी इसका परसेंटेज सीधा सीधा निकलेगा। तो 4 में 1 फ्री दे रहा है तो 1/4, यानी 4 में 1 फ्री दे रहा है। 4 सामान लोगे तो 1 फ्री है, यानी 3 का ही कीमत लगता है, 4 में 1 फ्री है तो 1/4 हो गया। इसको परसेंटेज बना लो, तो 4 से काटो, यानी 25% का वो डिस्काउंट दे रहा है। 4 में 1 फ्री दे रहा है, यानी 3 खरीदो, 3 का कीमत लेगा, चौथा फ्री, यानी 25% का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कमीज की कीमत 20% छूट देने के बाद 64 रुपया में आती है तो इसकी मूल लागत क्या है। कितना का वो कमीज है ये निकालना हमें। 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम मान लेते हैं कोई कमीज X रुपया का है, 20% डिस्काउंट दे दिया। 20% डिस्काउंट का मतलब 80% में आपको दे रहा है। 100 में से 20 घटा दो, 100 में से आप 20 घटा देते हो तो कितना मिलता है 80। 80% में आपको दे रहा है, तो X रुपया यदि उसकी लागत मूल्य हो तो इसका 80% निकाल लो। 80% बराबर कितना, 64 रुपया, यानी 64 रुपया में आपको मिल रहा है। तो x का 80% बराबर 64। तो इसको सॉल्व कर लो, x गुने 80/100 बराबर कितना 64। अब काट भी सकते हो आप इसको, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। अब क्या हो जाएगा 4x/5 बराबर 64। एक ही स्टेप में आप लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम पूरा कर रहे हैं ताकि जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, उनके लिए हमने सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया है। 64 गुने 5 बट्टा ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है 4। 5 को 64 से गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 4x को 1 से, तो x बराबर इतना, 4 से काटो, 16 चौका 64, यानी 80, 16 पंचे 80 रुपया। यानी 80 रुपया का कमीज था जिसमें 20% डिस्काउंट दिया, तो 64 रुपया में आपको मिलेगा। यहाँ पर आंसर हम क्या डालेंगे, तो बी आंसर हमारा सही होगा, 80 रुपया। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 355 रुपया में बेचने की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। कहता है कोई भी वस्तु है 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है, तो बेचने से लाभ होता है तो लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो तो लाभ होता है, ये लाभ की स्थिति बनता है। और जब सीपी ज़्यादा हो एसपी कम हो, खरीदे ज़्यादा में बेचे कम में, तो क्या होता है, हानि होता है। कहता है 425 में जब बेचता है वो, 425 में बेचता है, इसमें से सीपी घटा दो, तो ये क्या होता है, एसपी में से सीपी घटाते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो कहता है लाभ उतना ही होता है, तो ये लाभ हो गया। ये कितना लाभ है, तो कहता है जितना में उसने इतना 355 रुपये में बेचने की हानि होती है। तो हानि होती है, तो हानि मतलब सीपी में से एसपी घटाया गया होगा, तो एसपी यहाँ पर कितना बोल रहा है, 355 रुपया। यानी कहने का मतलब जितने में वस्तु खरीदता है, बेचता है 425 में, जितना लाभ कमाता है उतना ही हानि होता है जब उसको 355 में बेच देता है। तो 355 में जब बेचेगा तो उसे हानि होता है, तो हानि होगा तो सीपी माइनस एसपी, लाभ होगा तो एसपी माइनस सीपी। तो अब इसको कर लो आप, सीपी को इधर ले जाओ, तो ये सीपी और सीपी, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2CP, ये इधर आएगा तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा। तो 425 में 355 आप जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 355 जोड़ोगे तो ये 355 है, तो 5 5 10 1, 5 2 7 1 8, 4 3 7, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, तो सीपी बराबर अब कितना हो जाएगा, 780/2, तो 780/2। इसको अब काटो, तो 2 से काटो, तो ये 39 दूना 78, 390 रुपया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीपी 390 रुपया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% डिस्काउंट पर बेचता है,
तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कहता है कोई भी व्यापारी है क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित मूल्य रखता है, 40%। यानी 100 का सामान है, 100 रुपया का सामान है, वो MP कितना रखता है, MP मतलब मार्क प्राइस, कस्टमर को कितना बताता है, 40% ज़्यादा। तो 100 का 40% ज़्यादा कितना हो गया, 100 रुपया का सामान है, 40% ज़्यादा तो 140 रुपया बन गया, यानी 140 बताता है वो मार्क प्राइस इतना। फिर वो क्या कहता है, 15% डिस्काउंट दे देता है। तो मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट मिल जाता है तो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस पे जैसे यहाँ पर मार्क प्राइस कितना हो गया, 140 रुपया, उस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बनता है वो क्या कहलाता है, SP कहलाता है। तो SP कितना हो जाएगा, तो मार्क प्राइस हमारा 140 है और कितना डिस्काउंट दे दिया, 15%। तो 15% छोड़ दिया तो बचा कितना, 85। 100 में से 15 घटा दो, 85/100 इतना। अब 2 से काटो, 0 से 0 काट दो, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 से काटो ये हो गया 17, और 2 से काटो ये हो गया 7, यानी 17 × 85, 17 × 102, 17 × 119, 17 × 119, 17 × 119। तो यानी SP कितना हो गया, 119 रुपया। खरीदा था कितना में, 100 में, ये CP हो गया, और बेचा कितना में, 119 रुपया में। तो देखो 100 में खरीदा, बेचा 119 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया होगा उसको, प्रॉफिट कितना हो गया, तो 119 में से 100 घटा दो, यानी 119 में से 100 घटा दो, यानी 19 रुपया का प्रॉफिट हो गया। यही आपका परसेंटेज होगा, चूंकि 100 आपने CP माना था तो 19% आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया। यानी प्रॉफिट वैसे भी निकालोगे तो 19/100 × 100, तो 100 कट गया, तो 19% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 40% होने पर MP कितना बन जाता है, 140 रुपया। उसमें 15% डिस्काउंट दे दिया, यानी 140 का 15% छोड़ दिया, 140 का 85% आप निकाल लो, यानी वो आपका SP हो जाता है। तो SP आपका कितना बन गया, 119 रुपया। तो देखो 100 में खरीदा, 119 में बेचा, तो 19 रुपया का प्रॉफिट हो गया आपका। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्या निकालते हैं, CP पे। तो 19 हो गया प्रॉफिट, CP आपका हो गया 100 × 100। अभी हमने कई सारा बनाया है ऐसे इस तरह से। तो 100 को 100 से गुना करो तो कितना आ गया, 19%। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19% प्रॉफिट होता है दुकानदार को। ये हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक दूधिये ने, दूध वाले ने 70 लीटर दूध कितना में के बेचता है, खरीदा 330 रुपया में खरीदता है। 70 लीटर दूध 330 रुपया में खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। क्या करता है, दूध में पानी मिला देता है, कितना, 5 लीटर पानी मिला देता है। 70 लीटर दूध था। कहता है इसके बाद यदि उस दूध को 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो दूध खरीदा कितना में, 630 रुपया में, ये क्या हो जाएगा उसका CP। कितना दूध था, 70 लीटर दूध था, 70 लीटर, इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया तो कितना हो गया, 75 लीटर, ये 75 LI लीटर, 75 लीटर दूध हो गया। अब जब दूध बेचता है तो 9 रुपये प्रति लीटर बेचता है, यानी अब दूध 70 लीटर नहीं रहा, दूध कितना हो गया, 75 लीटर। तो 75 लीटर को बेचेगा, पानी को भी बेच देगा वो। तो कैसे बेचता है, 9 रुपये लीटर, तो 75 × 9, यानी वो जो बेचेगा, बेचने से जो कीमत आएगा उसके पास वो कितना आएगा, 75 × 9। इसको गुना कर लो, 9 × 5 = 45, 4, 9 × 7 = 63 और 4 × 67, यानी 675 रुपया। खरीदा उसने 630 में और 5 लीटर पानी मिला दिया और 9 रुपये बेच दिया उसको, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका, 675 रुपया। तो CP आपका 630, ये हो गया आपका SP बना 645। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, 630 में खरीदा 675 में बेचता है, तो प्रॉफिट कितना का बन गया उसका, प्रॉफिट बच गया 675 में से 630 घटा दो, यानी 45 रुपया का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी पानी 5 लीटर मिला देने से उसे 45 रुपया का प्रॉफिट हो जाता है। अब इसी का प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 / CP। तो CP कितना है आपका, 630, तो 630 आप यहाँ पे रख दो, क्योंकि यहाँ पर 630 रुपया में खरीदा था 70 लीटर दूध। अब इसको काटो, ये 0 से ये 0 आप काट दो, और 9 से काटो, 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45, यानी ये हो गया 50/7। देखो 50 ऊपर बचा, नीचे 7 बचा, इसको पूर्णांक में तोड़ दो तो 7 × 7 = 49, 7 पूर्णांक 1/7%। कौन सा आंसर होगा आपका, D आंसर यहाँ पर सही होगा।
तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी टीम का हौसला बढ़े और आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए। आज बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।